आज की रात सर्द थी, मगर इन्हीं सर्द राहदारियों में क्रिसमस की तैयारियां अपने उरूज पर थीं। चिराग, रिबन और चमकीली मालाओं से सजा हर गोशा रोशनी में नहा रहा था। इंतजार करें, मैं प्रिंसेस से बात करती हूँ। इन रोशनियों के दरमियान शहजादी अलजीरा अपनी कमरे में तिजोरी के सामने बैठी थी और सिक्का सिक्का गिन रही थी, जैसे हर सिक्के में उसकी जिंदगी की सारी ताकत बंद हो। इसी दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, जिसने शहजादी की तवज्जो चीर कर रख दी। मोहतरमा, खादमा ने सर झुकाकर कहा, अब क्या है? कुछ लोग क्रिसमस की डोनेशन के लिए आए हैं। कहते हैं कि अगर शहजादी करम करें तो बहुत से घरों की खुशियां वापस आ सकती हैं। अलजीरा के चेहरे पर झंझलाहट तैर गई। ये महल है, खैरात का मरकज नहीं। इन लोगों को कहो जो काम नहीं करते वो भीख के लायक भी नहीं। और तुम, मेरी गिनती खराब कर दी तुमने। खादिमा सहम गई। शहजादी, आप एक बार इनसे मिल ही लीजिए। दरवाजा खुला। हम गरीबों के लिए क्रिसमस की खैरात जमा कर रहे हैं। क्या आप कुछ अता करना चाहेंगी शहजादी अलजीरा? शहजादी ने बेनियाजी से सर उठाया। क्या तुम समझते हो ये भीख मांगने की जगह है? ये महल है। मेरी सल्तनत में हर कोई काम करके खाता है। अब जाओ। बेचारे खिदमतगार झुककर माजरत करते हुए चले गए और शहजादी के लिए ये सिर्फ एक और दरख्वास्त थी, जिसका जवाब हमेशा की तरह तहकीर ही था। रात गहरी होने लगी थी। महल की राहदारियों में जलते मशलदान जैसे अपनी बेबसी में लरज रहे थे। इसी वक्त महल की नरम दिल खादमा लारेसा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शहजादी के करीब आई। मोहतरमा, इसकी आवाज लरज रही थी। अलजीरा ने बगैर देखे कहा, क्या अब? कल क्रिसमस है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे आज कुछ पहले जाने की इजाजत मिल सकती है? और अगर कुछ क्रिसमस बोनस भी। अलजीरा के होंठों पर एक सर्द काटदार मुस्कुराहट उभरी। ना छुट्टी मिलेगी ना बोनस। चिमनी साफ करनी है तुमने पहले। और हाँ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लारेसा की आंखें नम हो गईं, मगर उसने आवाज नहीं निकाली। उसे जैसे आदत हो गई थी तकलीफ को चुपचाप बर्दाश्त करने की। शहजादी ने लंबी सांस ली और आईने में खुद को देखा। वो दरवाजा खोलकर लाउंज में आ गई। बर्फानी हवा की ठंड खिड़कियों के शीशों पर जैसे लरज रही थी। शहजादी के सामने अचानक ईडन आ गया, चाय की ट्रे दोनों हाथों में थामे, और उसके चेहरे पर क्रिसमस की शाम की हल्की उम्मीद भरी मुस्कुराहट थी। ईडन आहिस्ता से बोला, आज की शाम क्रिसमस है शहजादी। अलजीरा के कदम लम्हे भर को रुके, मगर उसकी आवाज में अभी भी वही सर्द लहजा था। जाओ एडन, मेरा वक्त जाया मत करो। एडन की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता बुझ गई। उसने हल्के से सर झुकाया और एक लफ्ज कहे बगैर राहदारी में आगे बढ़ गया। अलजीरा ने एक और ठंडी सांस ली, मगर उस रात महल की उस सुनसान राहदारी में कुछ न कुछ बदलने के लिए बेकरार था। हवा सर्द नमी की बाइस ठिठर रही थी। अचानक बिजली कूंदी और एक चमक जैसे आसमान का कोई टुकड़ा महल में आ गिरा हो। फिर एक दिलकश, लतीफ और गर्म आवाज गूंजी, अलजीरा। शहजादी चौंक कर पीछे पलटी। सामने एक चमकती हुई परी खड़ी थी, सफेद नूर में लिपटी हुई, एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ जो दिलों की जमी बर्फ भी पिघला दे। मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ और तुम मुद्दतों से बेहिसी की पैद में फंसे फंसे अपनी ही रूह से दूर होती जा रही हो। इस क्रिसमस की रात तुम्हें 3 रूहें हकीकत दिखाएंगी, वरना कल जब तुम इस दुनिया में ना रहोगी, लोग तुम्हारा नाम भी ना लेना चाहेंगे। अलजीरा ने गुरूर से चेहरा मोड़ लिया। मुझे किसी रूह, किसी नसीहत और किसी क्रिसमस की जरूरत नहीं। परी ने मुस्कुराकर कहा, सबसे ज्यादा जरूरत तो इसी बात की है जो इंसान देखना नहीं चाहता। और यूं सफर शुरू हुआ। पहला भूत, जो मौजूदा क्रिसमस की रूह था, नमूदार हुआ। वो शहजादी से मुखातिब हुआ। ये देखो, एक झटके के साथ दुनिया जैसे बदल गई। अलजीरा ने खुद को एक छोटे टूटे फूटे घर में पाया। घर की दीवारें नमी से भरी थी, चूल्हा बुझा हुआ था,
बिस्तर पर लारिसा की माँ तपते बुखार में बेहोश पड़ी थी। लारिसा अपनी थकी हुई उंगलियों से अपनी माँ का माथा सहला रही थी। अगर कुछ पैसे होते, अगर दवा मिल जाती। लारिसा की आवाज रूहानी थी। इसी लम्हे दरवाजा खुला। एडन अंदर आया, हाथ में छोटी सी दवा की थैली। ये दवा मैंने खरीदी है। लारिसा, जल्दी अपनी माँ को दे दो, शायद अल्लाह करम कर दे। अल्जीरा के दिल पर पहली बार चोट पड़ी। एडन, इसकी तनख्वाह तो अपने लिए भी काफी नहीं होती, भूत ने अफसोस से कहा। हाँ, मगर इसका दिल तुम्हारे खजाने से बड़ा है। दूसरा भूत, माजी की रूह। शहजादी अब महल की राहदारी में खड़ी थी, अपने माजी के एक ऐसे लम्हे में जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। प्रिंस आरुन सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर दुख और मोहब्बत का मिला जुला रंग। अल्जेरा, मैं तुम्हें चाहता था, लेकिन तुम्हें दुनिया से नहीं, अपनी दौलत से मोहब्बत है। मैं एक ऐसी दुल्हन नहीं चाहता जिसका दिल सोना देखते ही पत्थर बन जाए। और वो चला गया। अल्जेरा की सांस टूटने लगी। मुझे यहाँ से ले चलो, मैं ये मंजर दोबारा नहीं देख सकती। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया शहजादी, जब भी आज अकेली हो। तीसरा भूत मुस्तकबिल की रूह था। ये रूह खामोश थी, बेचेहरा, सिर्फ एक सयाह साया। वो शहर के कब्रिस्तान में खड़ी थी। आसमान की हवा उसकी रूह तक में उतरती जा रही थी। अचानक उसने एक कब्र देखी, बेनिशान, सुनसान, जिस पर बर्फ जमी हुई थी। पत्थर पर लिखा था, शहजादी अल्जीरा। दौलत तो इसके पास बहुत थी, मगर दिल इसने कभी किसी को नहीं दिया। नहीं नहीं, अल्जीरा की चीख फूट पड़ी। क्या लोग वाकई मुझे इस तरह याद करेंगे? क्या मेरी जिंदगी में यही लिखा है? बराहे करम, मुझे एक और मौका दो, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं नई जिंदगी चाहती हूँ। और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अल्जीरा की आंख खुली तो वो अपने ही कमरे में थी। खिड़की के बाहर बर्फ पड़ रही थी और आज क्रिसमस की सुबह थी। इसके सीने में पहली बार कोई नर्म चीज धड़क रही थी, शायद इंसानियत, शायद पछतावा, या शायद मोहब्बत। अल्जीरा तेजी से महल की राहदारी में भागी। एडन हैरान होकर पीछे हटा। जी शहजादी, पूरा हफ्ता छुट्टी, जाओ अपने खानदान के साथ रहो, और ये बोनस, अपने लिए कुछ खूबसूरत खरीदना क्रिसमस के लिए। एडन के चेहरे पर एक हकीकी रोशन मुस्कुराहट आ गई। आप वाकई? हाँ एडन, आज मैं वाकई बदल गई हूँ। फिर इसने लॉरिसा को बुलाया और इसके हाथ में एक थैली रखी। इसमें तुम्हारी माँ की पूरे साल की दवा है, और ये तुम्हारा क्रिसमस बोनस। लारिसा, मुझे माफ कर दो। लारिसा की आंखों से आंसू बहने लगे। शहजादी, आपका दिल कितनी खूबसूरत चीजें छुपा रहा था, जो हमने कभी देखी ही नहीं। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या आप आज हमें क्रिसमस डिनर में ज्वाइन करेंगी? हमारा घर छोटा है, मगर हमारे दिल बड़े हैं। शहजादी की आवाज भर आई। लारिसा, मैं खुशी से, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं हूँ। और यूं एक क्रिसमस की रात ने अल्जीरा का दिल बदल दिया, उसे नया बना दिया, उसे मोहब्बत, जिंदगी, इंसानियत की तरफ लौटा दिया।